नमस्कार दोस्तों, विपुल भट्ट वंस अगेन। ऑफ कोर्स चैनल का नाम भी तो विपुल भट्ट है और वीडियो सीरीज का नाम है इंडस्ट्री के सही लोग। हमारे हर एपिसोड में आपको किसी सही इंसान से मुलाकात कराते हैं। सही इंसान, अब तक आपने सही इंसान देखे, कई कास्टिंग डायरेक्टर देखे, कई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर देखे, कुछ एक्टिंग कोच देखे। आज एक ऐसे इंसान से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनका नाम ना मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा। ये कुछ अलग हम करने जा रहे हैं। देखिए, आप इस इंडस्ट्री में जो आए हैं, इस इंडस्ट्री में हमारे 3 अलग अलग एंट्री पॉइंट्स है। हाँ जी, इस इंडस्ट्री में आने के 3 अलग अलग एंट्री पॉइंट्स है। एक ऐसा एंट्री पॉइंट है जहां पर आपके सिर्फ खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत पोजेस की जरूरत होती है। वहां आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। हम प्रिंट शूट की बात कर रहे हैं, मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, आपको आवाज की कोई जरूरत ही नहीं होती। दैट इज द फर्स्ट वन, जहां पर इट इज ओनली विजुअल्स दैट मैटर। सिर्फ आपका रूप, आपका सुंदरता, आपकी सुंदरता, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके सुंदर कपड़े दिखाई देते हैं। मॉडलिंग, कैटलॉग शूट्स, प्रिंट शूट्स, है ना। दूसरी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आप दिखाई नहीं देते। आप बोलोगे सर दिखाई नहीं देते तो हम करेंगे क्या? अरे भाई, आप अमीन सयानी को भूल गए। अमीन सयानी आप शायद नहीं जानते होंगे, आपके मम्मी पापा जानते होंगे। अमीन सयानी जी आई थिंक हमारे इंडस्ट्री के, जो रेडियो इंडस्ट्री के सबसे जाने माने रेडियो जॉकी थे। उनकी आवाज उनकी पहचान थी। जी हां, आवाज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है इंडस्ट्री का। यहां चेहरा नहीं दिखाई देता, आपकी पहचान आपकी आवाज से होती है। और जो तीसरा जो है, ऑडियो भी है, विजुअल भी है, जो कि आप सीरियल्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं। ऑडियो और विजुअल। विजुअल तो आपका दिखना है एक्सप्रेशन से। ऑडियो में 2 चीजें आती है, एक आवाज और एक अल्फाज। अल्फाज यानी के शब्द, शब्द यानी के भाषा। और हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और कभी कभी हमारी भाषा के ऊपर कमांड नहीं होती, भाषा के ऊपर वर्चस्व नहीं होता और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। उस मामले में हमारे पास भाषाओं के डॉक्टर, हाँ जी, श्री अमरदीप गर्ग हमारे साथ है और वो आज हमें समझाएंगे कि हमारे एक्टिंग में भाषा का महत्व कितना है, भाषा की शुद्धता का महत्व कितना है, डिक्शन का, उच्चार का मतलब क्या है और उसका महत्व कितना है। तो ओवर टू अमरदीप जी। अमरदीप जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि हम इंटरव्यू आपका शुरू करें, उससे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ 2 शब्दों में बताइए। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम अमरदीप गर्ग है। मैं हरियाणा पलवल एक ज़िला है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और करीब 2005 से मैं एक्टिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी। उससे पहले मैं योगा एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर था। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खुद ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने शेक्सपियर को शेक्सपियर पढ़ा था। तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर। ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं लगातार शेक्सपियर पढ़ता रहा उसको। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि डिफरेंस कहाँ है और मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ओके। तो वहीं से मेरी डिक्शन की शुरुआत हुई। ओके। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। सबसे पहला मेरा प्ले था अंधेर नगरी चौपट राजा। उसके बाद में मैंने दिल्ली में काफ़ी सीरियल्स किए, थिएटर किया, एनएसडी के काफ़ी जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ काम किया। उसके बाद मैं अनुपम खेर एक्टर पपेट्स में भी मैं एज एन एक्टिंग फैकल्टी रहा हूँ और अभी मैं करीब 7 साल से बॉम्बे में हूँ एज एन एक्टर, एज एन हिंदी डिक्शन टीचर। मैं बॉम्बे में काम कर रहा हूँ। सर, हिंदी डिक्शन टीचर। हाँ जी सर, आपका इधर का मकसद यही है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम एक एक्टर के लिए शुद्ध भाषा या हिंदी डिक्शन जानना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डिक्शन है क्या। आप किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण को डिक्शन कह सकते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण को डिक्शन कह सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप पंजाबी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ की जो पंजाबी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ओके। अगर आप
मराठी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मराठी भाषा का शुद्ध उच्चारण, सही उच्चारण होना चाहिए। Okay. वो सही डिक्शन है। लेकिन अब हम जब बात करते हैं हिंदी सिनेमा, ठीक है, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ओके, सीरियल इंडस्ट्री की, तो हमारा जो हिंदी का उच्चारण है वो बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। ओके, अगर उसमें आपका मदर टंग का इन्फ्लुएंस उसमें आता है तो आपका जो दायरा है वो सिमट जाता है। ओके, मान लीजिए कोई मराठी है और उसका मराठी एक्सेंट उसमें आता है, ओके, ठीक है, तो उसको सिर्फ वही कैरेक्टर दिए जाएंगे जो मराठी एक्सेंट टच करते होंगे। ओके, राइट। तो डिक्शन इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सही होना किसका? हिंदी का, अच्छा, साथ में उर्दू का और इंग्लिश का। इंग्लिश का अगर आप कहें कि ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडियन एक्सेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऑडिशन, हमारे यहाँ पर ऑडिशन बहुत यूज होता है, तो उसको लोग मोस्टली लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? ऑडिशन को ऑडिशन बोलते हैं, ऑडिशन बोलते हैं। तो वो एक गलत उच्चारण, एक लैंग्वेज डिफॉर्मिटी बोली जा सकती है। एग्जैक्टली। तो सर मतलब ये जो सर ने बताया, बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो जब हिंदी की बात टेलीविजन पे हो या फिल्मों में हो तो नेचुरली शुद्ध होना चाहिए। Definitely. अगर आपका कैरेक्टर ऐसा है कि आप एक गुजराती बंदा होके हिंदी बोलना है गुजराती एक्सेंट के साथ, तो आपको हक बनता है वो गुजराती लहजा लाने की। Definitely. या मराठी बंदा अगर हिंदी डायलॉग बोल रहा है तो उसका कैरेक्टर अगर ऐसा है, तो अगर वो हिंदी कैरेक्टर ही है तो हिंदी का उच्चार साफ और सुथरा होना चाहिए, है ना सर? बिल्कुल। और आपकी जो भाषा है उसमें आपके जो शब्द हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि वो सामने वाले को सही सुनाई दे। बिल्कुल। अब एक चीज़ और है, एक लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हाँ। मान लीजिए एक नॉर्मल कोई बात कर रहा है, बिल्कुल, तो उसमें भाषा के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी होती है नेचुरली। तो उसमें क्या होता है कि आदमी इजीली समझ जाता है, हाँ, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो वो कम्युनिकेट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम खास तौर से एक्टिंग के लिए जाते हैं, मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रॉपर अपनी भाषा को सामने, या तो कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है वहां तक, या अगर हम कोई नाटक कर रहे हैं तो जो ऑडियंस हमारे सामने बैठी हुई है बिल्कुल, वहां तक क्लैरिटी के साथ पहुंचाना होता है। बिल्कुल। अगर हम कोई शब्द उसमें अपनी भाषा का लगा देते हैं, मान लीजिए मैं हरियाणा से हूं, हाँ, और मैं हिंदी बोलते बोलते उसमें कुछ हरियाणवी मिक्स कर देता हूं, अपना हरियाणवी लहजा उसमें ले आता हूं, तो सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम होगी और वो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप शायद कैरेक्टर से भी बाहर निकल जाते हो। Exactly. क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर में आप हरियाणवी नहीं हो और फिर हरियाणवी एक्सेंट ला देते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वही चीज़ है। तो सर ये तो आपने बताया कि डिक्शन का महत्व क्या है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो एक्सेंट वगैरह की बात हुई है, तो ये एक्सेंट को क्या करेक्ट किया जा सकता है? मतलब मैं सर गुजरात से हूँ और मैं हिंदी फिल्मों में आना चाहता हूँ, हिंदी सीरियल में आना चाहता हूँ, बट वो गुजराती लहजा जाता नहीं है। हाँ, शायद तो मराठी आदमी होगा तो मराठी लहजा जाता नहीं है, तो किस तरह से शुद्ध हिंदी का उच्चार करे? मतलब क्या लेसन्स ले या क्या एक्सरसाइज करे, या मतलब आप मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, होता क्या है, डिक्शन अगर हम माने तो एक हैबिट है। कैसे है वो मैं बताता हूँ। ऑर्गेनिक हैबिट है। किस तरीके से है? आप एग्जांपल लीजिए कि आप कौन से हाथ से ब्रश करते हैं? राइट हैंड से। राइट हैंड से करते हैं, राइट। अगर मैं आपके लेफ्ट में ब्रश दे दूं तो क्या होगा? सर वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, वो आदत नहीं है ना। हाँ, वो स्मूथनेस नहीं आ पाएगी नहीं है। और आपको फोकस करना पड़ेगा कि ब्रश मुझे एग्जैक्टली कहाँ ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपको सीधे हाथ से जो ब्रश करते हैं डेली, वो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप सबकॉन्शियसली कहीं और हैं, सोच रहे हैं कि आज मुझे इससे मीटिंग है, उससे मीटिंग है, लेकिन वो ब्रश अपने आप सही जगह पहुंच जाता है। बिल्कुल सही हो गया। इसी तरीके से हमारी लैंग्वेज है। जो मान लीजिए जैसे आपकी एक एज है, 20 साल का भी कोई बच्चा है, वो जो बचपन से एक पैटर्न से हिंदी बोलते आ रहा है, उसकी जो भाषा का मदर टंग का इन्फ्लुएंस उसमें आता है, उसको चेंज करना उसके लिए टफ हो जाता है। ओके। जब तक उसके लिए
या तो कोई टेक्निक हो, या फिर उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, ओके, या जब तक उसके सामने कोई ट्रेनर ना हो तब तक वो उसको सही नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब कोई अपने आप से डिक्शन को सुधार नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सुधार बिकॉज सामने कोई बोल के सुनने वाला और करेक्ट करने वाला चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक टेक्निक चाहिए। ओके, अगर हम खाली सुनकर उसे सही कर पाते तो देखिए बचपन से हम लोग टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल, टीवी में सही हिंदी आती है, राइट, ठीक है, न्यूज़ सुनते हैं, Right. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन उसके बाद में भी हमारा जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस है उसमें वो आता है, जाता नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, और क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं और बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। किस तरीके से हो रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि डिक्शन मतलब उर्दू के शब्द। अच्छा, डिक्शन मतलब उर्दू के शब्द नहीं होते? नहीं, देखिए उर्दू एक भाषा है, उर्दू भाषा है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, बिल्कुल। हरियाणवी है, ऐसे ही उर्दू भी एक भाषा है। बिल्कुल। अब उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उर्दू के जो 5 अक्षर हैं जो हिंदी से डिफरेंस करते हैं, जैसे कि क, ख, ग, ज, फ, ठीक है, इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो उर्दू के होते हैं। राइट। वैसे तो बहुत सारे शब्द आते हैं उर्दू में जिनमें नुक्ता नहीं लगता, राइट। लेकिन जिनमें नुक्ता लगता है वो 5 अक्षर हैं, बिल्कुल। उससे बनने वाले जो शब्द हैं लोग उसी को सोचते हैं कि ये डिक्शन है, जबकि मेरा मानना ये है कि वो डिक्शन नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज हो गई। हिंदी का डिक्शन का मतलब है हिंदी का जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, ओके, वहां पर हम गलती करते हैं। राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, सिर्फ एक मात्रा की वजह से पूरा सेंटेंस, पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक मात्रा की वजह सिर्फ से एक पूरा मात्रा। सेंटेंस और पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है? हाँ जी, सर बताइए। हाँ, देखिए जैसे मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूं, हाँ, आप आए मेरे पास, हाँ, आपने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, भाई तेरा भाई पीट रहा है। हाँ, हाँ, कहूंगा ठीक है, अभी मैं रिलैक्स रहूंगा उस मामले में। मेरा भाई किसी और को पीट रहा है, हाँ, ठीक है। आपने फिर से बोला, भाई तेरा भाई पीट रहा है। कहा ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? तब आपने बोला, अरे उसको कोई मार रहा है। ओ ओ, समझ रहे? तो मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा उसको कोई मार रहा, अच्छा पिट रहा है। अच्छा ये बात है। देखिए कि उसमें सिर्फ एक ई की मात्रा का ई की डिफरेंस मात्रा का डिफरेंस और पूरा मीनिंग बदल गया है। तो उसकी वजह से पूरा मीनिंग बदल गया। मीनिंग बदल गया। पिट रहा है और पीट रहा है। बराबर। पिट रहा है मतलब खुद पिट रहा है, और Right। पीट रहा है मतलब किसी और को पीट रहा है, हाँ। ठीक है। मैं भी पहले सेंटेंस में वही समझा था कि आप शायद वही बोले थे, बट अभी मेरे को समझ में आया कि डिफरेंस क्या है। हाँ, तो उसमें सिर्फ एक मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि पूरा सेंटेंस के साथ परिस्थिति और मीनिंग सब कुछ बदल जा रहा सब कुछ बदल जाता है। मतलब भाषा एक साइंस है, भाषा का ज्ञान भी एक साइंस की तरह है कि यू शुड मतलब सही में उसके ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है अगर आपको सही ढंग से अपने आप को व्यक्त करना हो तो। और हमारी इंडस्ट्री तो अपना विचार, अपनी कला व्यक्त करने के लिए तो भाषा तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो मैं सुनता हूँ कई लोग श और स में ये कहते हैं, हमारे एक जानने माने दोस्त है तो खुद का नाम रमेश शुक्ला बोलते हैं, जबकि स्पेलिंग लिखते वक्त ह लिख के SHUK लिखते हैं, बट बोलते वक्त शुक्ला बोलते हैं। हाँ। ऐसे ही वो झ में भी होता है, काफी ऐसे होता है, तो सर वो कुछ समझाएंगे आप? हाँ, देखिए जैसे उर्दू के 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, ज, फ। हिंदी में होता है क, ख, ग, ज, फ। ये उर्दू और हिंदी का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही इंग्लिश में है, जैसे कॉफ़ी होता है, लोग कॉफ़ी को काफ़ी बोलते हैं, राइट, या कॉल को काल बोलते हैं, या कोल बोलते हैं, ठीक है। तो वो गलत उर्दू और गलत इंग्लिश का उच्चारण हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में होता है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, एक नॉर्मल शब्द है जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। हाँ, एक कॉमन शब्द है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, फिर। अब वो फिर होता है, लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं? या तो फिर बोलते हैं, फिर फ के नीचे नुक्ता लगा देते हैं, ओके, तो वो फिर हो जाता है। ओके, उसका सही उच्चारण है फिर। तो उर्दू और हिंदी में 5 अक्षर हैं जिनका डिफरेंस है, उसकी वजह से बहुत सारे शब्दों में डिफरेंस आ जाता है। ओके, जैसे क, ख, ग, ज, फ। हिंदी में है फ,
ज और फ बोले आप। हाँ, क, फिर से ख, मैं ग, बता ज, देता हाँ। हूँ। क, ख, ग, ज, फ। ओ, हिंदी में है क, ख, ग, ज, फ। इंग्लिश में है ज और फ। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है जू। जू। मोस्टली लोग उसको जू बोलते हैं, हाँ, ठीक है। अब जैसे वर्नाक्युलर एक्सेंट वाले जू बोलते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। अभी जैसे हिंदी का है, ये इंग्लिश का एक और शब्द है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, ऑडिशन। अब ऑडिशन को ऑडिशन लोग बोलते हैं, हाँ, काफी लोग ऑडिशन बोलते हैं। हालांकि वो स और श दोनों हिंदी में भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही ये जो मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, और वो मान लीजिए आप एक डायलॉग बोल रहे हैं, उसमें आपके एक ही अक्षर में डिफरेंस है। मान लीजिए एक ही अक्षर में आप बार बार गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब वो गलती क्या होगा, एक डायलॉग में मान लीजिए 10 लाइनें, आपने वो 10 लाइनें बोली और हर लाइन में एक एक शब्द है वो, ठीक है। तो वो पूरा डायलॉग आपका खराब हो गया। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो 10 लाइनें हैं, एक शब्द खराब होने की वजह से पूरे डायलॉग में आपके 10 शब्द खराब हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी वजह से आपका पूरा जो डिक्शन है वो खराब हो गया, और आपका जो डायलॉग है वो भी खराब हो गया। तो मतलब एक एक्टर के लिए डिक्शन, एक्टिंग से ज्यादा डिक्शन भी उतना ही जरूरी है। हाँ, पर सर ये डिक्शन में जो तकलीफें होती है उसकी कोई वजह होगी, उसके कई कारण होंगे? हाँ, देखिए उसके कारण कई हो सकते हैं। एक सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है मदर टंग का इन्फ्लुएंस। मदर टंग का इन्फ्लुएंस, हाँ, ओके। उसके बाद में जो दूसरा कारण है वो जो हमारे माउथ के ऑर्गन्स हैं, जो हमारे शब्दों को बोलते समय काम में आते हैं, जैसे जीभ है हमारी, दांत हैं, लिप्स हैं, ऊपर जो तालू है वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो च नहीं बोल पाता था। अच्छा। हाँ, वो क्या बोलता था, जैसे चाचा हम बोलते हैं तो वो छाछा बोलता था। ओह। हाँ, और जो भी ऐसे शब्द आते थे जिसमें च आता था वो सब जगह पर छ बोलता था। ओके। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढने के लिए मुझे भी टाइम लगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग केस था। बिल्कुल। 4-5 क्लासेस तक तो मैं यही सोचता रहा कि या तो इसको समझ नहीं आ रहा है या ये बोल नहीं पा रहा है। 5 क्लासेस के बाद मुझे समझ में आया कि ये बोल भी सही रहा है और इसको समझ भी सही आ रहा है। ओके। लेकिन हमको गलत सुनाई दे रहा है। मैं समझा नहीं। यही मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी से। ओके, वो सही बोल रहा है, सही समझ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। सही। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो मुंह है, वो एक तरीके से डाई है। डाई समझते हैं आप, सांचा जो होता है, शब्द यहां से बनता है, राइट। ठीक है। अब जिस तरीके से हमारा मुंह खुलेगा उसी तरीके से हमारा जो शब्द है वो बाहर आएगा। मान लीजिए मुझे अ बोलना है, लेकिन मैंने मुंह को अ की जगह अ खोला, ऐसे खोला अ। अब आपको अ नहीं सुनाई दिया होगा, राइट, अ सुनाई दिया, अ सुनाई दिया। तो ऐसे ही क्या हो रहा था, उसका जो जबड़ा था उसमें गैप था। अच्छा। यहां पर जैसे आप जब मुंह बंद करेंगे तो आपके जो दांत हैं वो आपस में टच हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, उसके दांतों के बीच में गैप था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि जैसे ही वो च बोलता था तो च में क्या होता है कि हवा बाहर नहीं आती है, ओके, और छ में हवा बाहर आती है। राइट, राइट। तो जब वो च बोलता था तो जो गैप है उसमें से हवा बाहर आ जाती थी, राइट, और वो च की जगह हमें छ सुनाई देता था। ओ माय गॉड, एक कितनी छोटी सी बात है, बट निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, और सर हैट्स ऑफ। थैंक यू। अब ये सॉल्व कैसे किया आपने? तो फिर मैंने इसके लिए एक्सरसाइज ढूंढी। ओके। फिर मैंने उसको एक्सरसाइज कराई। जो पीछे नीचे वाला जो जबड़ा है, दांत जो हैं हमारे अंदर की तरफ रहते हैं। हाँ, राइट। जब हम मुंह बंद करेंगे तो अंदर की तरफ रहते हैं, और ऊपर वाले बाहर की तरफ रहते हैं। तो मैंने उससे उल्टा कराया, क्योंकि वो पीछे वाले जो नीचे वाले जो दांत थे वो और पीछे चले जाते थे, और आगे वाले आगे आ जाते थे। उसकी वजह से उसका गैप बढ़ जाता था। राइट। तो मैंने उसको उल्टा कराया।
ओके। तो जैसे हमारी क्या बॉडी जो है ना, वो हैबिट है, पूरी बॉडी ऑर्गेनिक हैबिट है। ऑर्गेनिक हैबिट जैसे आप जिम जाते हैं, राइट। जब आप शुरू में जाएंगे तो आपको ट्रेनर बताएगा कि आपको ऐसे हाथ लेकर जाना है, ऐसे लेकर जाना है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपने आप हाथ वहीं पर जाने लगता है। तो उसी तरीके से मैंने उसको कराया, और वो आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे कराया। ओके। और जब उसको 1 महीना हो गया, हाँ, तो 1 महीने बाद उसकी जो डिक्शन है वो अपने आप सही हो गई। वाह, खुशनसीब है वो बंदा जिसको आप जैसे गुरु मिले। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसी कोई तकलीफ ही हो ना, तो एक अच्छे ट्रेनर ढूंढ लीजिए आपके एरिया में, आपके माहौल में, आप जहां रहते हो, जिस शहर में रहते हो वहां पर। और नहीं तो ऑफकोर्स ऑनलाइन चाहे तो हमारे सर तो है ही है, जिनकी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। सर हैट्स ऑफ, मतलब ऐसे जो भी बंदे हैं जो एक्टिंग करना चाहते हो और ये भाषा के लिए ये चीज नड़ रही है, तो हताश मत होइएगा, आपके लिए रास्ता है। जैसे कहा, किसी को भी ढूंढ निकालिए, कोई नहीं मिला तो अमरदीप जी तो है ही है। अच्छा सर, मैं एक चीज और बताऊंगा। बोलिए। आपको कहेंगे कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैंने देखा है कि कुछ हिंदी के जो टीचर हैं, हिंदी पढ़ाने वाले, उनका जो उच्चारण है वो भी सही नहीं होता है। ओ माय गॉड। दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स।